नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि दोस्तों, जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे उनको पता था कि हम यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके 7-8-9 वीडियो भी बन गए थे। बाद में दोस्तों पता चला कि यूपी टेट तो अभी आने वाला नहीं है। अब क्या आ सकता है, तो उसमें आया दोस्तों, कहाँ चला गया, यहाँ पे दोस्तों फिर वहाँ पे आया सी टेट। यूपी टेट ना आके यूपी टेट नहीं आया, ठीक, और आ गया दोस्तों सी टेट। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि ऐसे क्षेत्रों में दोस्त लोग भाई लोग जहाँ रहते हैं कि वहाँ पे कोचिंग वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो इतना उनको पढ़ा दिया जाए कि कम से कम वो अच्छे से पास हो सकें। तो मैं दोस्तों उसी सिलसिले में सी टेट ओ टेट का वीडियो बंद करके मैंने सी टेट का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलो इस पर दोस्तों बाद में मैं डिस्कशन करता हूँ। पहले मैं दोस्तों देख लेता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हम वही जो सीरीज़ हमारी यूपी टेट की, यूपी की टेट या एमपी टेट, किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, उसमें आप उसमें ये इसके क्वेश्चंस और ये वीडियोस देखकर आराम से उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस चीज़ की मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ की में आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे से। इसमें दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और भी हिंदी वगैरह सीडीपी वगैरह सब कुछ लाने की। पहले दोस्तों मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले आज हम देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें पैटर्न चेंज होते रहते हैं, कभी कभी वो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, बट कुछ पैटर्न भी चेंज होते हैं, कोई ईजी भी आ जाते हैं, हार्ड भी आ जाते हैं। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन यूपी टेट एमपी टेट हर जगह बना है, आता भी है कि जैसे, और नहीं आया तो 1-2 सालों में तो आ भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि कोई भी तुमको नंबर दे देगा इस तरीके से और कहेगा इसमें ये बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल देगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर शो कर रखा है कि इसमें बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम आपको बताएंगे कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि शून्य हमारा कब बनता है। एक, जैसे हमको शून्य बनाना है तो हमारा एक शून्य कब बनेगा। एक शून्य हमारा तभी बनेगा जब हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई एक बार करते हैं, तब हमारा जाके जैसे 10 आया तो इसमें शून्य कितना, एक शून्य बना जाके। अब हम 2 की 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आया, तब भी शून्य एक आया, ठीक है। तब भी शून्य कितना आया, शून्य यहाँ पे आया एक। अब दोस्तों ये समझने वाली बात ये है, आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने 5 से 2 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से भी करवाई, तब भी एक शून्य आया। मैंने 2 की मल्टीप्लाई 20 से करवाई, तब भी इसमें शून्य एक आया, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों हो रहा है क्योंकि ये इसके मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है दोस्तों ये 20। तो इसमें 5 कितनी बार है, 4 बार 5 आया हुआ है, 4 बार 5 आया है। मतलब दो की हम 2 के और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही शून्य होंगे। ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है। 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे, 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, जितने जोड़े उतने ही दोस्तों शून्यों की संख्या बनेगी जाके, ठीक है। वो कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 3, मान लो 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2 केवल। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 2 और 5 के जोड़े से ही हमारा शून्य प्राप्त होता है। तो इसमें देखने हमें 2 और 5 के जोड़े कितने बन सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दो, पहले तो इसको बाहर ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ लेंगे, 5 गुणे 2, 5 5 गुणे 5 कर लेंगे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों सिंपली तरीके से, बहुत बेसिक से आपको समझना है कि इसमें देखो, देखो यहाँ पे जोड़े कितने बन रहे हैं। यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं, एक ये जोड़ा बन रहा है और एक ये जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे जोड़े केवल 2 बन रहे हैं। 2 बने हैं तो शून्यों की संख्या कितनी हो, एक जोड़े से हमारी शून्यों की संख्या एक बनती है। तो दो जोड़े से तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, जो 2 बनेगी। तो यहाँ पे शून्य हो गए 2, शून्यों की संख्या हो गई 2, ठीक है। शून्यों की संख्या 2 हो गई। अब दोस्तों इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको एक तरीका और अपनाना है चेक करने के लिए। वैसे दोस्तों आप अगर बेसिक जानते हैं, स्टार्टिंग जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं किसी चीज़ का, तो आप ट्रिक भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं बेसिक, ठीक है। ये सबसे पहला ये बेसिक हमारा हुआ। इसमें फिर आप दोस्तों यहाँ पे समझिए थोड़ी कि अब हमको ये चेक करना है, वेरीफाई करना कैसे। तो दोस्तों हम
तीन जो 2 की पावर 3 थी, इसको तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, देखो कितना आ रहा है इसका भाई, सीधा सा 8 आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई तो है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5 की पावर 2 थी, तो मतलब 5 का वर्ग था। 5 का वर्ग सबको पता होता है 25 है। अब दोस्तों इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखना कितना आएगा। यहाँ पे 0 आया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8×5 = 40 का 0 हासिल, 4 आ गया, रिमाइंडर 4 बचा यहाँ पे। ठीक है, 4 बचा, और 8×2 = 16 और 4 = 20। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, 200 आया, और 200 में शून्यों की संख्या कितनी है, दो दो आ रही है, शून्यों की संख्या 2 आ रही है। और डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया था, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था कि ये देखो, एक ये जोड़ा बना था, एक ये जोड़ा बना था, और एक जो जोड़ा बना था, मतलब 2 जोड़े बने थे, तो हमारे शून्यों की संख्या 2 आई हुई थी। ये यहाँ पे शून्यों की संख्या 2 आई हुई थी। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि यदि हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तब भी शून्यों की संख्या थोड़ी बदल जाएगी, शून्यों की संख्या उतनी ही आएगी। यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर लिया, तभी शून्यों की संख्या 2 है। तो इससे पता चलता है कि ट्रिक कहीं से भी नहीं, बेसिक से ही ट्रिक निकल कर आती है। अब हम कहीं पर भी कुछ भी देखेंगे, अभी आगे 4 क्वेश्चन हमने लिए, 4 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल से अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 हमने ली थी। चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3। अब यहाँ पे दोस्तों यदि आपको ट्रिक ट्रिक लगानी है या आपको सॉल्व करना है, यदि आपने बेसिक समझ लिया तो इसमें कुछ नहीं है। कुछ इसलिए नहीं है दोस्तों, केवल 2 अकेला कुछ नहीं कर सकता, और केवल 5 अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 2 अकेला कुछ नहीं कर सकता, और 5 अकेला यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता अकेला, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो दोनों को मिलकर साथ रहना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसके लिए इन दोनों को आपस में मिलना होगा। कहने का मतलब ये है, 5 ये 3 बार आया है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि अब दोस्तों एक चीज़ और है कि 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तभी शून्य आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या से ऐसे 0 लाने के लिए आप 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसमें 5 इंक्लूड जरूर होगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों 6 की हम 5 से मल्टीप्लाई 30 आएगा। ठीक, लेकिन इसमें 5 तो इंक्लूड हो गया ना, 5 तो इंक्लूड होगा किसी भी संख्या में। तो इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे अगर ट्रिक के माध्यम से देखो तो एक शॉर्ट में देखो कि 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 जो होगी वो 5 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 3 जोड़े ही तो बन रहे हैं। ये जोड़े जो दिख रहे हैं आपको, पावर दिख रही है, ये ये जो पावर दिख रही है, चलो दूसरे पेन से दिखाते हैं। ये जो पावर दिख रही है, ये 3 जोड़े ही तो बन रहे हैं, और 3 जोड़े, जितने जोड़े बने उतने ही तो शून्य होते हैं। तो शून्यों की संख्या तो 3 हो गई यहाँ पे, तो शून्यों की संख्या तो दोस्तों यहाँ पे 3 हो गई हमारी। अब इसको हम हल भी कर लेते हैं। हल करने में टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। आप चाहें इसको एक बार अपने रफ कॉपी पे या कहीं पर इसको सॉल्व करके देख लेना। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, देखना शून्य कितने आएंगे। इसका जब वर्ग हम करेंगे, घन करेंगे, तो इसका 625, तो इसका घन आएगा। ठीक है, 625 को इसमें जो भी इसका आएगा 2 की पावर 5, इसका गुणा कर देंगे, तो देखना शून्यों की संख्या 3 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक भी काम करती है। अब यहाँ पे एक और सवाल हम ऐसे ही बेसिकली देख लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी बार आपको समझाने के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि जितने जोड़े बने उतने ही शून्यों की संख्या होती है। जैसे, और किसी भी शून्य यदि है उसमें तो 5 उपस्थित होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 2 की पावर 6 है, यहाँ पे फिर 30 है अगर, और 30 की पावर कुछ भी रख लो, कितनी रख लो, 30 की पावर 5 रख लो। ठीक, 30 की पावर 5 रख लो। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 30। अब ये देखना है आपको कि 30 में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें 0 है। ठीक, 0 है, शून्य है इसमें, तो इसमें 5 अवश्य ही आया होगा। ठीक, 2 से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक, कोई मतलब नहीं, केवल 5 हमको देखने हैं कि कितनी बार आया है। तो इसके दोस्तों हम गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 6 × 5 करेंगे। ठीक, तो 6 × 5 करेंगे, यानी 6 बार इसमें 5 आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 की पावर, यहाँ पे दोस्तों 6 की पावर ऊपर कितनी थी, 5, और 5 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। हमको देखना क्या है, 5 की पावर 5 कितनी बार है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 की पावर 5 बार है, 5 की पावर 5 बार है, ये ले लेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें शून्यों की संख्या यदि प्राप्त करनी है तो हम क्या देखेंगे, उसमें तो 2 की पावर 6 थी,
2 की पावर 6 और गुणे हमें केवल और कोई भी 6 की पावर 5 नहीं लेनी है, केवल लेनी हमको है 5 की पावर 5। अब यहाँ पे जोड़े इसके 5 के 5 जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से कितना भी इसकी पावर क्यों ना हो, 2 की पावर 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, हम कुछ नहीं देखना, हमको लेना सिर्फ 2 की पावर 5 है। और यहाँ पे 5 की पावर 5। अब यहाँ पे दोस्तों ये सेम हो गया, ये पावर इसकी दोनों की सेम हो गई, मतलब 5 जोड़े इसके बन रहे हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, मैं उतनी देर से आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक, इसमें देख लीजिए शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे ये 5 5 बन रहे हैं, 2 जोड़े 5 5 के जोड़े बने, 5 5 5 जोड़े बन रहे हैं, तो शून्यों की संख्या शून्य यानी शून्य कितने होंगे इसमें, 5। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इसमें मैंने देख लिया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको इसी अभी बता रहा हूँ, देखना। जैसे 2 की पावर 5 है, अब 5 की पावर 3 है, तो आपको कुछ नहीं देखना, 2 की पावर को भूल जाइए। ठीक है, अब 5 की पावर 3 है, अब 5 की पावर 3 है तो 3 ही जोड़े तो बनाए जा सकते हैं, बेसिक सी बात है, 3 जोड़े ही तो बनाए जा सकते हैं। अगर 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं तो शून्यों की संख्या तो 3 ही होगी, क्योंकि एक जोड़े से केवल शून्य की संख्या 1 बनती है। ठीक है, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आया है तो वैसे मैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, नहीं आया समझ में तो आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए, हम पहले तो यहीं पर आप लोगों को बताते हैं, 2 की पावर 25 है और 5 की पावर 40 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 की पावर 200 है। ठीक, 2 की पावर 200, आपको अभी इसको केवल ऐसे में रिटर्न कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए। ठीक है, 2 की पावर 25 है, ये हो गई 225, किसकी, 2 की पावर हो गई। ठीक, अब 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 40। बेसिकली मैंने दोस्तों फंडामेंटल में ही, बेसिक में ही मैंने बताया कि जो 5 की पावर है, दो उतनी बार ही लिया जाएगा, 2 की पावर उतनी बार ही ली जाएगी, चाहे 2 की पावर कुछ भी हो, नहीं मतलब है, उतनी बार ही ली जाएगी जितनी बार 5 की पावर है। तो दोस्तों 5 की पावर तो 40 है, तो 2 की पावर 40 बार ही ली जाएगी और 5 की पावर 40 बार ही ली जाएगी। 40 बार ली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है दोस्तों कि इसके 40 जोड़े बन रहे हैं, 2 और 5 के 40 जोड़े बन रहे हैं, और 2 और 5 के यदि 40 जोड़े बन रहे हैं तो शून्यों की संख्या बराबर भी 40 होगी। तो शून्य कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है, आया दोस्तों समझ में, इस तरीके से हमको करने होते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। हमें दोस्तों शून्यों की संख्या ही प्राप्त करनी है, दाईं तरफ बाईं तरफ शून्यों की संख्या मान्य नहीं होती, दाईं तरफ से दोस्तों मान्य होती है, तो हमें शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है, ऐसा समझ लीजिएगा। और 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, तो इसमें से दोस्तों हमें क्या करना है, शून्य हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको 5 पता हो, जाहिर सी बात, 2 पता हो, जाहिर सी बात, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े से ही शून्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, चलिए 100 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आया, 20 आया। इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, फिर 20 को 5 से भाग देंगे, ये भाग तब तक देंगे जब तक भाग ना जाने वाली संख्या आ जाएगी, ये भाग हम इसमें तब तक देंगे जब तक ना भाग जाने वाली संख्या आ जाएगी। जैसे फिर 5 का भाग दिया तो इसमें कितना आया, 4 आ गया। अब 4 ऐसी संख्या है जिसमें हम 5 का भाग नहीं दे सकते हैं। अब हमने बताया था कि आप 20 को ही एक साइड में लिखिए, फिर जो 4 है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से हमें जो 1 से 100 तक के 5 हैं वो पता चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐड करने से दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 24, यानी 5 की संख्या कितनी आ गई है, 24। अब दोस्तों हम नेक्स्ट, हमको पता हो या ना पता हो कि 2 कैसे प्राप्त करने हैं, 2 कितनी बार होंगे, कितनी बार नहीं होंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, मुझको एक बात पता चल गई कि 1 से लगाकर 100 तक में 24 बार 5 है, 24 बार 5 है, तो जाहिर सी बात ये है कि 24 बार 2 होगा तो 24 जोड़े ही बनेंगे, तो 24 बार जब 2 होगा तभी जोड़े बनेंगे। अब और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे, तो यहाँ पे जब हम 24 करेंगे, 24 बार 5 आ गया। ठीक, अब शून्य कितनी बार ही क्यों ना हो,
वो सॉरी दोस्तों, दो कितनी बार ही क्यों ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हमने देख लिया कि 5 24 बार है, तो दो भी जब 24 बार होगा, दो भी जब 24 बार होगा तो 24 जोड़े बनेंगे। तो इसके जो अब जो 5 24 बार है तो जाहिर सी बात दो 24 बार होगा 1 से 100 तक का। 1 से 100 तक के जब दो 24 बार होगा तो इसमें जोड़े कितने बनेंगे दोस्तों? 24 जोड़े बनेंगे। और 24 जोड़े बनेंगे तो शून्य भी 24 ही होंगे, तो शून्य भी 24 ही होंगे। ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 की पावर 60 और 5 की पावर 30 और 5 की पावर 7 में शून्यों की संख्या बताइए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने घर पर आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। ईमानदारी से सॉल्व करना, पीछे देख लेना, वीडियो बैक करके एक बार देख लेना कि किस तरीके से बताया गया है। ठीक है। चलो ईमानदारी पे रहना, आप लोग पहले सॉल्व करना, उसके बाद में वीडियो आगे पॉज कर देना, वीडियो सॉल्व करना, उसके बाद में ना समझ में आए तब देखना। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 2 की पावर 60 है। मैंने बताया कि आपको इसको अभी कोई वरीयता नहीं देनी है। 5 की पावर 30 है, 15 की पावर 30 है, और 5 की पावर 7 है। 5 की पावर 7 है यहाँ पे। ठीक। अब समझिए यहाँ पे, अब हमें ये तो देखना नहीं है, इसमें देखना है 15 ये कैसे बना होगा। 15 हमारा तब बना होगा जाके, 15 हमारा तब बना होगा जाके जब, अब इसको हम अगर तोड़ लें, 5 और 3 की गुणा हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से 5 हमें प्राप्त करना है ना, इस तरीके से हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हमको 5 प्राप्त हो जाए। तो भाई इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, वो 3 की पावर 30 और 5 की पावर 30। क्योंकि ये दोस्तों आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा कि जिसकी बेस समान होते हैं आधार की गुणा हो जाती है, आधार समान होते हैं बेस जुड़ जाते हैं। ठीक, ये बात आप लोगों को बाद में बताऊँगा, या अभी आप लोगों अभी भी बता रहा हूँ और बाद में भी जब बताऊँगा, जब आगे करवाऊँगा क्वेश्चन आपको, तो ये चीज़ आपको बताऊँगा, बेस कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, कब घटती है, कैसे जुड़ती है। ठीक है, कब गुणा होती है। ठीक। तो यहाँ पे यदि इसकी पावर समान है तो बेस में गुणा हो जाएगी। ठीक। यदि बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक। तो इससे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली कि 5 की पावर 30 हमको मिल गया, और यहाँ पे 5 की पावर 7 हो गया। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, 5 की पावर 30 हमको मिला, बड़े 5 की पावर 7 मिला। मैंने अभी दोस्तों बताया था कि यदि बेस समान है तो जो घातें हैं जुड़ जाएंगी, बेस समान है घातें जुड़ जाएंगी। बेस अगर समान नहीं है, और घातें यदि समान है, यदि घातें पावर इसकी समान है तो जो बेस में है उसकी गुणा हो जाएगी, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 37 हो जाएगा। और 5 की पावर 37 हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि 2 की पावर कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो, हमको लेना केवल 5 की पावर 37 है, तो 2 की पावर भी 37 ही लेनी पड़ेगी। अब जब 2 की पावर हम 37 ले लेंगे, ठीक है, जब 2 की पावर 37 ले लेंगे तो दोस्तों 37 जोड़े बन जाएंगे, 2 और 5 के 37 जोड़े बन जाएंगे, और 37 जोड़े बन जाएंगे तो जितने जोड़े होते हैं उतने ही शून्यों की संख्या होती है। तो इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 37 शून्य हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे इससे समझ में आया होगा, समझा पाया। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन एक समझ में आया तो दूसरा हल करने की कोशिश करना। ठीक है, इस तरीके से आप करना। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि इतने दिनों से मैं यूपी टेट की वीडियो नहीं बना पाया मैथ की, क्योंकि दोस्तों मैं ये सोचता था अभी तक कि मैं यूपी टेट या किसी भी टेट के समझ लो इंतज़ार में था। यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, ठीक, इसके मैं इंतज़ार में था, बट ये नहीं आया। आया क्या, सी टेट आ गया। तो मेरा चैनल बनाने का भी यही उद्देश्य है कि जहाँ तक शिक्षा ना पहुँचाए। मेरे चैनल का नाम भी इसीलिए मैंने रखा था एजुकेशन सर्वोदय, मतलब शिक्षा का विस्तार, निसंकोच और निस्वार्थ। जहाँ तक हो सकेगा हमसे शिक्षा का विस्तार, शिक्षा सब तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैंने दोस्तों ये सीटेट का मैंने
स्टार्ट कर दिया। और मैंने सोचा कि जहाँ तक बच्चों को, जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, अगर उनके पास इंटरनेट सेट लगभग हर जगह है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँचे और फ्री ऑफ कास्ट अच्छे से देखें। और कुछ नहीं, समय कम था, ठीक है दोस्तों, और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बनाना रहता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने सिर्फ उतना किया। मैंने सीटेट की पूरी पेडागोजी जो भी आती है पास होने भर के लिए मैंने करवा दिया। जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त लोग हमारे हमारे चैनल से जाके पेडागोजी पढ़े होंगे या पढ़े हैं, तो आप, मैंने रिव्यू तो नहीं दिया लेकिन वो खुद फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ सर, आपके वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। पढ़ने के लिए क्या, पढ़ने को बहुत सारा सागर पड़ा है, जहाँ जितना पढ़ो, जितनी पेडागोजी पढ़ाई उसमें से क्वेश्चन फंसे। और मैंने बताया था कि मैं सारी पेडागोजी करवा दूंगा। एक दो मैंने मैथ के भी करवाए, मैथमेटिक्स के एक दो करवाए, वो उनके भी पूरे चांस थे और क्वेश्चन आए भी। मैंने एक क्वेश्चन बताया था माध्यमातिका बहुलक और परिसर, बहुलक परिसर, ठीक, और माध्यमातिका ये कैसे निकाला जाता है, ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। और वैसे ही क्वेश्चन फंसा के उसमें भी निकालना था माध्यमातिका बहुलक परिसर जिस तरीके से, या दो तीन जो भी चीज़ निकालनी थी उसको निकाल सकते थे। तो दोस्तों इस कारण से मैं यूपी टेट या कोई भी टेट की वीडियो अभी तक नहीं बना पाया। और जैसे सी टेट कम्प्लीट हुआ है, ठीक है दोस्तों, आपको इंतज़ार अब नहीं करना है कि कब टेट आता है, क्योंकि टेट आने के बाद संभवतः सुपर टेट आ जाएगा, तो आप लोगों को भर भर के मेहनत करनी है, निकालना है, ठीक है। तो अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि कब टेट आएगा, हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो दोस्तों अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इस चैनल पर, हमारे एजुकेशन सर्वोदय चैनल पर, पहले तो यूपी टेट की जितनी भी मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और जितने भी आने वाले चैप्टर हैं सारे चैप्टर होंगे। और उसके बाद में हम पेडागोजी, हिंदी, जो भी जितना संभव हो सके उतना पूरा कराने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिए कि आपको जितना कराएंगे उस वो आपके लिए सफिशेंट होगा। बेसिकली टू एडवांस चलेंगे, बेसिक से एडवांस भी जाएंगे, और उतना एडवांस नहीं जाएंगे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का कुछ क्रैक कर रहे हैं। हम उतना ही बेसिक से एडवांस तक जाएंगे जितना आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक कीजिए। और जो दोस्त कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल पर ये दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।